हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हम बद्रीनाथ धाम का जो महिमा हम कर रहे हैं उसको हम जारी रखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी जुड़ा हुआ है। सत्ययुग में एक राक्षस था जिसका नाम था दम्बन। दम्बन का मतलब है जो घमंड से भरा हुआ है, उसको दम्बन बोलते हैं। और ये राक्षस जो था बहुत ही शक्तिशाली और लोगों को परेशान करता था। तो उसका एक लड़का था जो उसके ही जैसे था और उस लड़के का नाम था दम्बोदभव। दम्बोदभव मतलब ही वॉज बॉर्न आउट ऑफ एरोगेंस। तो दम्बन का जो लड़का है वो उसका नाम है दम्बोदभव। ये दम्बोदभव ने बहुत तपस्या किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। जब ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सामने आए और उसको पूछे आप जो भी वरदान चाहे पूछ लो। इस दम्बोदभव ने वरदान पूछा कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वरदान तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मरना निश्चित है। जैसे आप कोई भी दुकान में कोई प्रोडक्ट ले लो, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो एक्सपायरी डेट तो होगा ही, है कि नहीं। वैसे ही डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ डेथ भी होगा ही। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप कैसे पूछ सकते हो कि मृत्यु नहीं चाहिए। तो उसने दम्बोद भवन ने कहा ठीक है, अभी इसको मृत्यु को टाल नहीं सकते, तो आप मुझे 1000 कवच दे दीजिए और एक कवच को तोड़ने के लिए, एक कवच को विनाश करने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 12 साल की तपस्या करनी पड़ेगी। और 12 साल तपस्या करने के बाद मेरा एक कवच तोड़ सकता है। तो आप सोचिए उसके बाद 1000 ऐसे कवच होंगे तो 12,000 साल उसको तपस्या करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। उसके बाद जो है एक कवच तोड़ सकता है। तो मतलब प्रैक्टिकली ये संभव ही नहीं है इसको कोई मार सकता है। तो इसने ऐसा वरदान मांग लिया। तो ब्रह्मा ने सोचा कि इसने इतना तपस्या किया है तो इसको थोड़ा ये वरदान तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने दे दिया उसका, और उस दम्बोदभव का नाम हो गया सहस्त्र कवच। जिसके पास सहस्त्र मतलब 1000 कवच है तो इसलिए उसका नाम हो गया सहस्त्र कवच। और अभी ये सहस्त्र कवच
जो है 1000 कवच को लेके घूम रहा था और उसका जो दम्भ है, उसका जो घमंड है और भी बढ़ गया। उसको लगा कोई भी मुझे मार नहीं सकता। और इसको और भी कॉन्फिडेंस कैसे आया, क्योंकि जो क्षत्रिय है, जो युद्ध कर सकते हैं, जिसको जो इसका कवच तोड़ सकते हैं, वो तपस्या नहीं करते। साधारणतः आप देखेंगे क्षत्रिय जो है ज्यादा तपस्या नहीं करते, और जो तपस्या करते हैं वो युद्ध नहीं करते। तो उसको लगा कि ऐसा कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता जो तपस्या भी कर सकता है और युद्ध भी कर सकता है। इसलिए उसको लगा कि कोई मुझे मार ही नहीं सकता। तो इस समय जब ये जो है ऋषि मुनियों के ऊपर बहुत पराक्रम कर रहा था, बहुत ही उनको सता रहा था, तो ये सारे ऋषि मुनि जो है साथ में आए और वो समझ गए कि अगर हमको इस सहस्त्र कवच से मुक्ति पानी है, तो हमें इस सहस्त्र कवच को कुछ ऐसा मार्ग दिखाना पड़ेगा जिससे वो खुद ही अपने अंत की तरफ जाए। तो ये ऋषि मुनि लोग जो है सहस्त्र कवच को बुलाते हैं। देखो, वो बोलते हैं आप हमारे ऊपर अपना शक्ति दिखा रहे हो, लेकिन हम तो शक्तिहीन है, हमारे पास कुछ शक्ति ही नहीं है। अगर आपको सही में शक्ति दिखाना है तो आप बद्रीनाथ जाओ। अब बद्रीनाथ में वहां पे आपको आपके शक्ति के मुताबिक आपसे युद्ध करने के लिए लोग मिलेंगे। तो सहस्त्रकाश ने उनको पूछा कौन है वहां पे जो मुझसे युद्ध कर सकता है। तो उस समय उन ऋषियों ने सहस्त्र कवच को कहा वहां पे 2 लोग हैं जो एक रथ के ऊपर आरूढ़ है, और उनका नाम है नर और नारायण, और ये जरूर आपसे युद्ध कर पाएंगे। तो ये नर नारायण जो है साधारण ऋषि नहीं थे, साधारण लोग नहीं थे। उनका बैकग्राउंड जो है बहुत ही सुंदर है। नारायण जो है वो एक बार भगवान जब वैकुंठ में थे तो लक्ष्मी देवी के साथ वो उनका वार्तालाप चल रहा था। तो नारायण को जो अष्टाक्षरी मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, जो अष्टाक्षरी मंत्र है, ये जो अष्टाक्षरी मंत्र है ये पूरे पृथ्वी में सबको देना था और उनको सिखाना था। तो भगवान जो है इस अष्टाक्षरी मंत्रों को एक गुरु के माध्यम से सिखाना चाहते थे। तो वो सोच रहे थे कि कौन है ऐसा गुरु जो इस मंत्र को अच्छे से जाके सिखा सकता है। तो लक्ष्मी देवी से उनका वार्तालाप हो रहा था। तो लक्ष्मी देवी ने कहा देखो, आप जस्ट सोचते रहते हो, एक ऐसे गुरु को भेज दो। तो नारायण ने कहा भेजना, मैं तो भेजना चाहता हूं ऐसे गुरु को अष्टाक्षरी मंत्र सिखाने के लिए, लेकिन ऐसा योग्य गुरु कौन है, मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा योग्य गुरु मिल ही नहीं रहा है। तो महालक्ष्मी ने नारायण को पूछा कि गुरु कैसा होना चाहिए, क्या उसके अंदर क्षमताएं, क्वालिटीज होनी चाहिए। तो नारायण जो है गुरु के क्वालिटीज बताते हैं। वो बताते हैं पहला जो है, जो आचार्यों ने पद्धति दिया है उस विधि के हिसाब से उसको जीवन जीना चाहिए, थोड़ा सा भी डिविएट नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसके पास अनगिनत ज्ञान होना चाहिए और संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरा, बहुत ही शुद्ध व्यक्ति होना चाहिए। चौथा, वेद शास्त्रों में वो निपुण होना चाहिए। पांचवा, वो हमेशा भगवान के ऊपर मनन करना चाहिए। सातवां, उसके अंदर सत्व गुण भर भर के होना चाहिए। और उसके बाद वो हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए। और अपना अनुष्ठान जो है हर दिन उसको पालन करना चाहिए। वो अच्छे गुणवान होना चाहिए, मतलब उसके जो कंडक्ट है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और दंभ से मुक्त होना चाहिए, और इस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और इसको अपने सारे इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। इसके हृदय में बहुत करुणा होनी चाहिए, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी भाषा का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी कास्ट का हो, लैंग्वेज का हो, सबके ऊपर अनुकंपा दिखानी चाहिए, और अपने शिष्यों की गलतियों को सुधारना चाहिए, और बहुत ही इम्पार्शियल होना चाहिए, और हमेशा अपने भक्तों, अपने शिष्यों की हित के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सारे जब गुण
गुरु के गुण नारायण जी ने बताया, तो क्या योग्यता होनी चाहिए गुरु के अंदर। लक्ष्मी देवी ने कहा, ऐसा गुरु ढूंढना तो संभव ही नहीं है, आप ही गुरु बन जाइए। तो नारायण सोच समझ जाता है कि मुझे ही गुरु बनना पड़ेगा। तो भगवान नारायण जो है गुरु बन जाते हैं और पृथ्वी लोक में आते हैं। तो अभी लक्ष्मी देवी पूछती है, आपने तो गुरु के बारे में बोल दिया, लेकिन ऐसा गुरु मिलना भी शायद संभव हो, लेकिन उस गुरु को जो सिखाना है शिष्य को, शिष्य कैसे मिलेगा, शिष्य किधर से मिलेगा। तो नारायण ने कहा, आप सही बोल रहे हो, गुरु तो शायद में मिल जाएगा, लेकिन शिष्य मिलना प्रैक्टिकली असंभव है। तो लक्ष्मी देवी ने उनको पूछा कि शिष्य के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो नारायण ने अभी शिष्य के अंदर क्या गुण होने चाहिए उसका लिस्ट बताया। तो उन्होंने कहा, वो शिष्य जो है उसके पास बुद्धि होनी चाहिए, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, बड़ों के सामने नम्र होना चाहिए, वो उसका जो है व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और उसको आतुरता होनी चाहिए ज्ञान अर्जित करने की और सत्य के बारे में जानने की। उसके पास एंथुजियाज्म होना चाहिए, और उसके पास उत्साह होना चाहिए, वो उसको आचार्य की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, और उसके उसके अंदर अहंकार कभी होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि मुझे सब मालूम है, लेकिन उसको हमेशा यही बोलना चाहिए कि मैं आपका सेवक हूं। और गुरु के सामने वो उसको झुक के रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, गुरु को कब सवाल पूछना है जानना चाहिए। मतलब शिष्य का एक क्वालिफिकेशन ये है कि गुरु को कौन सा समय में आप सवाल पूछ सकते हो, कौन सा सवाल पूछ सकते हो, वो भी जानना चाहिए। कभी भी ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। उसको उसको उसके मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, और अपने जो सगे शिष्य है उनके ऊपर उसको ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आचार्य से हमेशा शरणागत होना चाहिए, और शास्त्रों के ऊपर उसको पूरी तरह विश्वास होना चाहिए, और हमेशा कोई भी टेस्ट लेने के लिए तैयार होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो हमेशा अपने आचार्य के ऊपर कृतज्ञ होना चाहिए। तो लक्ष्मी देवी ने ये सब सुनने के बाद कहा, देखो आपको शायद आचार्य मिल जाएंगे, लेकिन गुरु संभव ही नहीं, शिष्य संभव ही नहीं है मिलना, क्योंकि ऐसा शिष्य जो है हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो लक्ष्मी देवी ने कहा, आप ही शिष्य भी बन जाओ। तो नारायण जो है वो खुद शिष्य बन जाते हैं नर के रूप में। तो नारायण जो है गुरु है, वो गुरु के रूप में आते हैं, और वही नारायण जो है नर, तो मतलब जो शिष्य है उस रूप में आते हैं। तो इस तरह नारायण ऋषि जो गुरु है वो अपने शिष्य नर ऋषि को अष्टाक्षरी मंत्र का ज्ञान देते हैं, और इस तरीके से वो मंत्र जो है नीचे मनुष्यों के पास आता है। तो ये सहस्त्र कवच को नर नारायण ऋषि के बारे में पता चला, और वो दोनों वहां पे तपस्या कर रहे हैं उनके बारे में पता चला। तो वो नर नारायण ऋषि के साथ युद्ध करने के लिए वहां पे पहुंच जाता है, और जब वो वहां पे पहुंचता है तो दोनों को आह्वान देता है और युद्ध के लिए ललकारता है। तो नारायण ऋषि नर को बोलते हैं, आप जाके युद्ध शुरू करो, मैं आता हूं थोड़े समय में। तो नर जो है सहस्त्र कवच के साथ युद्ध करने की शुरुआत कर देता है। तो उस समय नारायण ऋषि जो है तपस्या करते हैं। आप सोचिए, शिष्य युद्ध कर रहा है, लेकिन उस समय गुरु जो है तपस्या कर रहे हैं। तो 12 साल तक नारायण ने तपस्या किया। तो और 12 साल जो है नर सहस्त्र कवच के साथ युद्ध करता रहा, और 12 साल के बाद नारायण जो है उठ के तपस्या से उठ के आए और नर को कहे, अभी आप जाके तपस्या करो, मैं युद्ध करता हूं। और नारायण ने अगले 12 साल युद्ध किया इस सहस्त्र कवच से, और उसके 12 साल के बाद जो है एक कवच को तोड़ दिया। एक कवच को तोड़ने के बाद जो है वो वापस जाके तपस्या करते हैं, और नर जाके सहस्त्र कवच के साथ युद्ध करता है। इस तरीके से दोनों जो है एक के बाद एक युद्ध करने लगते हैं, और इस तरीके से उसके एक 999 कवच टूट जाते हैं। तो अंत में एक ही कवच रह जाता है,
और जब वो एक कवच रह जाता है, ये सहस्त्र कवच को समझ में आ जाता है कि मैं मरने वाला हूं। अब सोचिए, ये थोड़ा अचरज की बात है कि 999 तक समझ में नहीं आ रहा था उसको कि मैं मरने वाला हूँ, एक ही रह गया तो उसको समझ में आ गया कि मेरा अंत निश्चित है। तो भाग के जाके छिप गया, उसने सूर्य देव का आश्रय लिया। तो यहाँ पे वर्ण आता है कि महाभारत में वर्ण आता है कि जब कुंती महारानी को दुर्वास मुनि से मंत्र मिला, कुंती कुंती महारानी ने दुर्वास मुनि को बहुत प्रसन्न किया था अपनी सेवा से, तो दुर्वास मुनि ने कुंती देवी को आशीर्वाद के रूप में एक मंत्र दे दिया और कहा कि आप कोई भी देवता को आप आह्वान कर सकते हो। तो कुंती ने जब वो मंत्र स्वीकार किया कुंती दुर्वास मुनि से, उसको बहुत आतुरता हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं मंत्र को टेस्ट करती हूँ। तो उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिया, और जब सूर्यदेव को बुला लिया तो उस समय सूर्यदेव के माध्यम से वो जो सहस्त्र कवच था जो सूर्य के अंदर छुपा हुआ था, वो सूर्य के अंश के साथ वो मिल गया, और वो कुंती के पुत्र के रूप में, कर्ण के रूप में उसने जन्म लिया। अभी अब सोचिए, तो सोचने की बात है कि कैसे कुंती के द्वारा ये सहस्त्र कवच जन्म लेता है। तो कुंती ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या गलती किया? उन्होंने उस सूर्यदेव को या उस मंत्र को टेस्ट करने की कोशिश की। अगर कुंती जो है सूर्यदेव को बहुत प्रेम से और श्रद्धा से बुलाती, तो सिर्फ सूर्यदेव वहां पे आते, क्योंकि उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने ये सोच के साथ मंत्र उच्चारण किया, देखते हैं मंत्र चलता है कि नहीं। तो क्योंकि उन्होंने इस सोच के साथ किया कि देखते हैं मंत्र चलता है कि नहीं, तो राक्षस भी उस मंत्र के साथ आ गया। तो जब हम कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे टेस्ट करने के लिए मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उसमें थोड़ा सी राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है उसके अंदर, है ना। तो जैसे ही कुंती देवी ने सोचा कि मैं टेस्ट करती हूं चलता है कि नहीं, तो वो जो है सहस्त्र कवच को वो अपॉर्चुनिटी मिल गया उस मंत्र के द्वारा कुंती के जीवन में प्रवेश करने की। तो इसलिए बताया जाता है कर्ण जो है सूर्य देव की तेज शक्ति और उसके साथ साथ वो राक्षस दंभोद्भव, ये दोनों साथ में उसका जन्म लिया। इसके लिए उसके अंदर कवच था, उसका जन्म जब हुआ उसके उसके शरीर में कवच था, जो वो लास्ट कवच था वो राक्षस का मार्ग था, राक्षस का जो स्वभाव था। लेकिन उसके साथ साथ कुंडल आया। कुंडल जो है सूर्यदेव का तेज है, सूर्यदेव का की शक्ति है। तो इसलिए कर्ण जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है महाभारत में। तो कभी समझ में नहीं आता है कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये सज्जन है कि राक्षस है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो उसके अंदर दोनों था, दोनों प्रवृत्ति थी। सूर्यदेव की प्रवृत्ति भी थी जो अच्छी प्रवृत्ति थी, सद्गुण थी, उसके साथ साथ उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति थी जो दंभोद्भव राक्षस के अंदर था। तो इस तरीके से कर्ण का जन्म होता है। तो ये कहानी भी बद्रीनाथ से ही शुरुआत होती है, और ये कहानी बद्रीनाथ धाम की स्थल पुराण में आती है। आइए इस तरीके से बद्रीनाथ धाम के ऊपर हम मनन करते हैं, अलग अलग कहानियां सुनेंगे। कल भी हम बद्रीनाथ धाम के ऊपर मनन करना और अलग अलग कहानियों की को जारी रखेंगे, और बद्रीनाथ धाम के ऊपर इस तरह पुरुषोत्तम मास की महीने में हम लोग मनन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।